हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोबारा हाजिर हुए हैं एक नई वीडियो के साथ। आज का जो हमारे वीडियो का टॉपिक है वो है सपोर्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, हमारे साथ इधर ग्रुप मेंबर्स भी ज़्यादा बिगिनर्स लेवल के हैं, तो उनको समझ नहीं है कि हम कॉर्टेक्स बाइनरी ट्रेडिंग में असल में ट्रेड कैसे करें। तो उनको जो है ना एक क्या मिल जाएगी, एक स्टार्टिंग मिल जाएगी कि कैसे हम ये जो हमारा ये वाला कोर्स होगा ये बेसिक टू एडवांस होगा। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो कि बहुत ही मतलब इतना तो मतलब बिगिनर लेवल का है, तो इस वजह से हम स्टार्ट करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से। ठीक है, इसके बाद हम एडवांस में जाएंगे, जितने भी टूल्स है, जितने भी टेक्निकल एनालिसिस है वो सारा इसमें कवर करेंगे। लेकिन आज हम जस्ट इस वीडियो में कि हाउ टू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड हाउ टू ट्रेड ऑन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ सपोर्ट एंड व्हाट इज़ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं, इन सब चीज़ों को हटा देते हैं। ठीक है, ये तो मैंने शायद पहले से ही ड्रॉ की हुई इधर। तो आप लोगों को पहले पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ सपोर्ट। ठीक है, सपोर्ट वो होती है जहाँ से मार्केट मतलब बायर्स मतलब समझ लो कि एक मार्केट का एक फर्श है। ठीक है, जिधर जहाँ से जहाँ से हमारे साथ बायर एक्टिव होते हैं और वो अप साइड मूव करते हैं, तो वो हमारे लिए सपोर्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको एज एग्जांपल बता सकता हूँ कि इधर हमारे साथ अभी सपोर्ट अभी इस टाइम रिसेंटली कौन सी बन रही है और कौन सी है। ठीक है, और रेजिस्टेंस जो है वो एज अ जो ऊपर छत होता है, एक फ्लोर होता है, ये ऊपर ये छत होता है। ठीक है, तो जो छत है मार्केट का उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम रेजिस्टेंस कहेंगे। ठीक है, और वो जो नीचे फर्श है जहाँ से वो उठ के जाते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, सपोर्ट। ठीक है, सपोर्ट चाहिए होती है ना मार्केट को अप जाने के लिए, तो इस वजह से जहाँ और सपोर्ट से हमेशा बायर एक्टिव होते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। और जैसे ही मार्केट एक रेजिस्टेंस लेवल पे पहुंचती है, जैसे छत के ऊपर पहुंचती है, जैसे एक बॉल हो गया या मार्केट जो भी है बॉल। ठीक है, आपने ज़मीन पे बॉल यहाँ पे फेंकी। ठीक है, वो यहाँ से ऐसा जाते हुए यहाँ पे समझ लो कि मान लो कि यहाँ पे कोई क्या है, एक छत है। ठीक है, तो वो जैसी छत से टकराती है वो वापस आती है नीचे। तो ऐसे ही है एग्जाम्पल, तो हम अभी समझेंगे इसको। थोड़ा आप लोगों को सिंपल करके समझा दिया कि इतनी हार्ड एंड फास्ट चीज़ है नहीं ये। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि सपोर्ट ड्रॉ कैसे किया जाता है। ठीक है, ये मान लो हमारे साथ क्या है, एक सपोर्ट है। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं ये भी एक सपोर्ट है। ठीक है, इसको भी हम एज ए सपोर्ट ड्रॉ कर सकते हैं, ये भी एक सपोर्ट है। ठीक है, तो हम यहाँ से सबसे अच्छा है कि हम उस सपोर्ट को ड्रॉ करें जो मल्टीपल टाइम उसको रिस्पेक्ट करती आ रही हो पीछे से। ठीक है, तो हम इस रिसेंट मार्केट में चलते हैं। ठीक है, इसके लिए सपोर्ट हमारे साथ कौन सा एरिया है, ये वाला एरिया। ठीक है, यहाँ से मार्केट आई और दोबारा यहाँ से ऊपर चली गई। ठीक है, और रेजिस्टेंस, तो ये हमारे साथ मार्केट का रहा रेजिस्टेंस। ठीक है, आप यहाँ से बॉडी से ड्रॉ कर लें या थोड़ा ऐसा जोन करके ड्रॉ कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो यहाँ तक अभी मार्केट आई नहीं है, वरना हम आपको ट्रेड भी यहाँ पे लेके दिखाते। ठीक है, अब सपोर्ट क्या है, अब सपोर्ट पे जब भी मार्केट आएगी इस लेवल पे। ठीक है, ये देखो ये पहले प्रीवियस लेवल था। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट आई, यहाँ से रिजेक्शन लिया। ठीक है, एक फेक कैंडल बनाई और उसके बाद आप देख सकते हैं ग्रीन कैंडल यहाँ पे बन गई है। ठीक है, तो और भी बहुत सारे एग्जांपल है, वो मैं आपको बताता चलूँ। वेट, कोई नेक्स्ट पेयर कोई अच्छा सा ढूंढते हैं। हाँ, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या था, अब सपोर्ट आप देख सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ से उठा, ब्रेकआउट किया, फिर आया, तो इसको हम नहीं मान सकते एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो आप ये देख सकते हैं इसमें, ये देखो मार्केट आई। ठीक है, ये हमने पीछे एक क्या ड्रॉ किया हुआ था, एक सपोर्ट ड्रॉ किया हुआ था, लेकिन सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस वाला सीन यहाँ पे हो गया। वो कैसे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मार्केट आई, यहाँ पे रिस्पेक्ट की। ठीक है, यहाँ पे वापस जैसे पहुंची, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये क्या इसे कंसिडर कर सकते हैं, एक फर्श है। ठीक है, एक फ्लोर है। तो जैसे यहाँ पे मार्केट पहुंचती है दोबारा एक बाउंस लेती है,
अच्छा गाइस, तो ये हमारे साथ है, ठीक है। इसके ऊपर हम ट्रेड भी लेके दिखाएंगे आप लोगों को, ठीक है। ये एक सपोर्ट है, ठीक है। यहाँ से मार्केट टूटी थी, तो इसको हमेशा सपोर्ट यहाँ पे लाइन लगा देंगे, ठीक है। तो जैसे मार्केट दोबारा आती फॉर एग्जांपल यहाँ पे, तो हम यहाँ से एक आपका साइड का ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे फ़िलहाल मार्केट चल नहीं रही है, तो यहाँ से हम इसको हटा देते हैं, ठीक हो गया। जहाँ से चल रही है उधर से हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ से उठी है, ठीक है। ये जगह इधर से उठी है, मार्केट अब गई दोबारा ही, जैसे उस पॉइंट पे टच किया, तकरीबन ये इसका जोन है, ठीक है। तो जैसे इस जोन में आया तो मार्केट दोबारा से एक आपके लिए क्या, ठीक है। ये जैसे इस पॉइंट पे पहुंचता है ना, तो आप यहाँ पे ट्रेड करेंगे, लेकिन ट्रेड अभी नहीं करें, जस्ट आपने अभी जानना है कि व्हाट इज़ सपोर्ट एंड व्हाट इज़ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो उसके बाद जैसे मार्केट यहाँ पे रिवर्स हुई, कैंडल्स चेंज हुए, ठीक है। इसी चेंज कैंडल के ऊपर हम एक ऐसे क्या कर देंगे, एक हॉरिजेंटल लाइन लगा देंगे, ठीक है। तो ये हमारे साथ सपोर्ट हुआ, जहाँ से बायर एक्टिव हुए ऊपर गए, ठीक है। बस जस्ट इसमें कंफ्यूज नहीं करना, जहाँ से बायर एक्टिव होते हैं, ठीक है, कलर चेंज हुआ, बायर एक्टिव हुए, तो ये हमारे साथ एक सपोर्ट रहा, ठीक है। ये फ्यूचर में भी जाके आगे वर्क करेगा, ठीक है। उसके बाद जैसे कैंडल चेंज हुई, ग्रीन बन रहे थे, अभी रेड बन गई, मार्केट नीचे आई उधर से, तो ये हमारे साथ क्या बन गया, रेजिस्टेंस, ठीक है। इसने रेजिस्ट किया, रेजिस्टेंस सपोर्ट, इसने सपोर्ट किया, ये ऊपर गया, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जाम्पल आगे फ्यूचर में मैं आपको चीज़ें सब कुछ समझा देता हूँ क्या कि क्या है। जैसे मार्केट इस जोन में पहुंचती है, दोबारा से एक बाउंस लेगी, क्यों, क्योंकि ये हमारे साथ एक सपोर्ट है, हमने प्रीवियस में भी यहाँ पे डिस्कस किया। तो ये हमारे साथ क्या काम किया, सपोर्ट का काम किया, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे साथ आता है, जैसे ही मार्केट इधर टच करती है, रिजेक्शन लेके ग्रीन कैंडल दे रही है, ठीक है, रिजेक्शन लेके ग्रीन कैंडल दे रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे ये मान लो यहाँ पे एक सपोर्ट था, तो मार्केट जैसे यहाँ पे एंटर हुई, ये देखो आप देख सकते हैं, बायर यहाँ पे एक्टिव हो गए, ठीक हो गया। तो सपोर्ट है, सपोर्ट पे हमेशा हम किस चीज़ के लिए ट्रेड लेंगे, बाई साइड के लिए, ठीक है। अच्छा, और रेजिस्टेंस पे सेल डायरेक्शन के लिए। लेकिन वो कंडीशन पे डिपेंड करता है कि कहाँ हम किस टाइम ट्रेड करते हैं और किस टाइम नहीं, ठीक है। अच्छा है, उसके बाद आप ये देख सकते हैं, ये हमारे साथ एक लेवल है, ठीक है। तो मार्केट जैसे यहाँ पे दोबारा आती है, तो एक कलर को चेंज करते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल अगर मार्केट यहाँ पे कहीं पहुँची, तो हम यहाँ पे किस चीज़ के लिए ट्रेड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम करेंगे ट्रेड अप साइड के लिए, क्यों, क्योंकि ये प्रीवियस एक सपोर्ट है, ठीक है। तो दोबारा आएगा यहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक अप साइड का प्लान कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे साथ देख सकते हैं एक रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। मार्केट बार बार जा रही है, वहीं से दोबारा आ रही, क्यों, क्योंकि ये हमारे साथ रेजिस्टेंस है, ठीक है। और सपोर्ट पे क्या करती है मार्केट, हमेशा बाउंस करके ऊपर जाती है, ठीक है। अप साइड का हम प्लान करते हैं, रेजिस्टेंस पे क्या करते हैं, डाउन साइड, ठीक है। ये देखो, ये हमारे साथ क्या था, रेजिस्टेंस था, ठीक है। ये मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये आप देख सकते हैं, ये हमारे साथ एक प्रॉपर रेजिस्टेंस है, ठीक है। आप इसको ड्रॉ करें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है, यहाँ तक। तो ये रेजिस्टेंस है ये टोटली, ये एक रूल है, ठीक है। आप रूल समझ ले कि रेजिस्टेंस हमेशा आप ऐसे लेफ़्ट साइड से स्वाइप करके एक दो, आप देख ले जोन से आपको परफेक्ट ज़्यादा कलर चेंज कैंडल जिस जगह पे मिल रही है, ठीक है, जहाँ से ज़्यादा बाउंस मिल रही है आप लोगों को मार्केट में, तो वही एक एग्जैक्ट और एक स्ट्रॉन्ग वो होता है, ठीक है। अब इसमें आता है फिर स्ट्रॉन्ग एस एन आर, वीक एस एन आर, वो आप लोग को, वीक एस एन आर का मतलब है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। लेकिन वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा हो जाएगा। जस्ट आप लोग इसमें ये समझ लें कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस असल में होता क्या है, ठीक है। रेजिस्टेंस वही है, एक मार्केट एक छत है, ठीक है, जिधर जब मार्केट जाती है उधर से टकरा के वापस नीचे आती है। सपोर्ट क्या है, सपोर्ट एक फर्श है, ठीक है, जहाँ पे मार्केट आती है तो वो यहाँ पे वापस ऐसे बाउंस करके ऊपर चली जाती है, जैसे जैसे आप देख सकते हैं इधर इस वीडियो में, ठीक हो गया। यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल यहाँ वेट हम देखते हैं ना, जो ज़्यादा मल्टीपल टाइम रिस्पेक्ट हुआ उसी। अच्छा
अच्छा गाइज, आप लोगों ने सपोर्ट वही ढूंढना है जो मल्टीपल टाइम क्या हुआ बार बार यहाँ से बाउंस हुआ हो। ठीक है, मार्केट वहाँ से बार बार बाउंस कर रही हो तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट माना जाता है। ठीक है, और मार्केट उसको सपोर्ट भी करती है काफ़ी टाइम। ठीक है, तो ये हमारे साथ एक जोन ड्रॉ हो गया। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल मार्केट अब दोबारा यहाँ यहीं पे कहीं आती है तो मैं आप लोगों को ट्रेड भी लेके दिखाता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा गाइस, तो मुझे अगर यहाँ पे कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल भी है, वो भी मैं आप लोगों को समझा सकूँगा। ठीक हो गया। ये देखो, ये जो था पहले क्या था, ये रेजिस्टेंस था। ठीक है, ये 2 टाइम रेजिस्टेंस बना। ठीक है, यहाँ पे आया ब्रेकआउट हुआ। ठीक है, यहाँ पे आया, इधर भी क्या किया, ब्रेक डाउन हो गया। तो इस जोन को अब इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, यहाँ पे भी ब्रेक हो गया। ठीक हो गया, यहाँ पे भी ब्रेक हो गया। तो अब हमने वेट करना होता है कि दोबारा मार्केट आए, एक ग्रीन कैंडल, रिटेस्ट कैंडल, और इसको टच करे दोबारा से। ठीक है, तो ये हमारे साथ फिर क्या होगा, अभी जाहिर सी बात है यहाँ से ब्रेक हुआ तो क्या हुआ, पहले रेजिस्टेंस था तो अब सपोर्ट का काम कर रहा था। ठीक है, लेकिन सपोर्ट भी नहीं बनाया मार्केट ने, इधर इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, ब्रेक करने की सिचुएशन में हमने यहाँ पे क्या करना होता है, एक रिटेस्ट कैंडल, एक ग्रीन कैंडल का वेट करना होता है कि वो आए और इधर एक टच करे। ठीक है, यहाँ पे आए, यहाँ पे यहाँ पे हमें एक टच दे ग्रीन कैंडल। ठीक है, तो हम फिर किस चीज कौन सी डायरेक्शन में जा सकते हैं, एक सेल डायरेक्शन के ट्रेड में हम यहाँ पे एंटर होंगे। ठीक हो गया। तो हम वेट करते हैं, अगर एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनती है, ठीक है, जैसे ये अभी बनती आ रही है। ठीक है, तो देखते हैं, अगर बनती है तो ठीक, नहीं तो फिर हम वेट ही कर सकते हैं और क्या ही कर सकते हैं। ठीक हो गया। उम्मीद है यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन जाए। तो अगर ग्रीन कैंडल बनती है तो तब, क्योंकि ये हमारे साथ पहले सपोर्ट था, यहाँ पे टूट गया, रेजिस्टेंस टूट गया, तो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट इसको कहते हैं। ठीक है, लेकिन सपोर्ट भी ब्रेक डाउन हुआ, तो हम अब इस कंडीशन में क्या करते हैं, वेट करते हैं कि दोबारा आए और इसको रिटेस्ट करें। मतलब ये है कि इसको ग्रीन कैंडल आके टच करे तो इसको हम रिटेस्ट कहते हैं। ठीक है, कि एक दफ़ा ब्रेक करके दोबारा टच करे, इसको रिटेस्ट कहते हैं। ठीक हो गया, उसी पॉइंट को। तो अगर ऐसी सिचुएशन हमें मिलती है तो हम यहाँ पे आपको लाइव ट्रेड करके दिखाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा गाइस, तो यहाँ पे हमारे साथ सक्सेसफुली एक क्या हो गया है, एक कैंडल आ गई है ग्रीन। ठीक है, जिसने रिटेस्ट किया। अब देख रहे हैं, अगर इसने रिस्पेक्ट दिया, नीचे क्लोज होती है ये कैंडल, तो तब हम जा सकते हैं। ठीक हो गया। लेट्स वेट फॉर दिस कैंडल, कि अगर ये यहाँ पे नीचे ज़रा इस लाइन से क्लोज होती तो मैं डाउन, हाँ क्लोज होगी। ठीक है, परफेक्ट। इसने क्या किया, तो यहाँ पे हम एक डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक हो गया, हमारा ट्रेड यहाँ पे सक्सेसफुली प्लेस हो चुका है और ये इसी लाइन से नीचे क्लोज करेगा। ठीक, ठीक हो गया। ये एक रिटेस्ट कैंडल थी, यहाँ पे एक लेवल था जो कि मैंने निगलेक्ट कर दिया था। लेट्स सी, लेकिन उम्मीद है ये कैंडल जो है एक रेड कैंडल में क्लोज होगी। ठीक है, इसी पॉइंट को रिटेस्ट किया। ठीक है, ये भी हमारे साथ क्या बन रहा था, जाके एक सपोर्ट बना। तो यहाँ पे उम्मीद है कि एक रेड कैंडल बन जाए। ठीक हो गया, वेट करते हैं। मान लो अगर नहीं बनती तो हम एक मार्टेंगल के साथ जा सकते हैं, क्योंकि बाइनरी में ये प्लस माइनस एरर हो सकता है। क्यों, क्योंकि मार्केट इस लेवल को टारगेट करना चाह रही है। ठीक है, तो हमें पैनिक नहीं होना। यहाँ पे मैं ट्रेड तो हमारी थोड़ी सेफ्टी के साथ नहीं लगी, लेकिन हमें कंफर्म था तो इस वजह से हमने यहाँ, ठीक हो गया। तो मार्केट ने देखो यहाँ पे सपोर्ट बनाया था। ठीक है, यहाँ पे ब्रेक हुआ। ठीक है, इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, ब्रेक होने के बाद मैंने आपको बताया था कि सपोर्ट जब ब्रेक होती है तो उसको फिर रेजिस्टेंस माना जाता है, तो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। अब मार्केट आई दोबारा इसी सेम क्या नाम है, जो पहले सपोर्ट था,
अब जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस बन गया, तो जैसे ही आया उसको टच किया, उसको नीचे रिजेक्शन दी, एक परफेक्ट क्लोजिंग की, तो हमने एक डाउन साइड के लिए ट्रेड ली, ठीक है, और आपके सामने देख सकते हैं आईटीएम हो गई, ठीक है। तो बस यही चीज़ है, सिंपली सपोर्ट रेजिस्टेंस पे हमने ट्रेड किया, ठीक है, शिफ्टिंग ऑफ द जोन हुआ, सपोर्ट जो था वो रेजिस्टेंस बन गया, तो हमने वेट किया कि मार्केट जैसे मैंने आपको बताया था कि दोबारा इस लाइन को टच करे, तो हम एक रिवर्सल का ट्रेड यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। तो वो हमारे साथ ये यहाँ पे एक लेवल था, मैंने देखा नहीं था, तो इस वजह से एक हमारे साथ ये वाली अपॉर्चुनिटी मिस हो गई थी, ठीक हो गया, लेकिन मार्टिंगल हमारा क्लियर विन रहा, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम और भी ट्रेड्स कर सकते हैं, ये अब आप देख सकते हैं अगर मार्केट इस लेवल पे पहुँचती है, ठीक है, मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। मान लो मार्केट अगर यहाँ पे पहुँचती है, हाँ ये एक परफेक्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे हम एक रिवर्सल ट्रेड कर सकते हैं, ये लेवल हम पीछे भी जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है, ये देखो सपोर्ट दोबारा आया, सपोर्ट बनाया मार्केट ने, ठीक है, यहाँ पे अब क्या हुआ, वेट में आपको एक परफेक्टली ये ड्रॉ करके दिखाऊं तो फिर ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पे भी सपोर्ट, यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ से सपोर्ट, ठीक है, दोबारा मार्केट आई, एक दफ़ा सपोर्ट बनाया, दोबारा इसको ब्रेक किया, ठीक हो गया, ब्रेक होने के बाद ये वाली जगह जो है हमारे साथ क्या बन सकती है, रेजिस्टेंस बन सकती है। तो एक देखो एक फेक कैंडल दी, उसके बाद एक रिवर्सल का ट्रेड दिया, ठीक हो गया। तो जैसे अब मार्केट देखो इसको ब्रेक कर दिया सपोर्ट को, तो ये हमारे साथ एक रेजिस्टेंस अभी बन गया, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, जैसे हमने अभी प्रीवियसली इसके ऊपर ट्रेड किया, ठीक हो गया। तो जैसे मार्केट इधर पहुंचती है, ठीक हो गया, तो हम एक रिवर्सल का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखें कि मार्केट जो है ना वो कुछ टाइम के बाद वो ट्रेड को रिस्पेक्ट नहीं करती, ठीक हो गया। जैसे इस लेवल पे पहुंचे हम यहाँ से एक रिवर्सल का ट्रेड करेंगे, और ये एक बाउंसिंग लाइन है, मुझे कंफर्म है, इस वजह से मैंने यहाँ पे ट्रेड कुछ ज़्यादा ही प्लेस कर दिए, 1 2 3, ठीक हो गया। ये हमारे साथ एक बाउंसिंग लाइन थी, जब मार्केट में ऐसे बाउंसिंग लाइन बनती है ना जहाँ पे बार बार कलर पैटर्न चेंज हो रहे एक लेवल पे, तो उसको मार्क कर लिया करें, ठीक हो गया। तो इसको आप यहाँ से मान ले देख सकते हैं, ये देखो बार 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 बार, तो यहाँ पे या तो यह इसको सक्सेसफुली ब्रेक करेगी या एक दफ़ा रिस्पेक्ट करेगी, ठीक हो गया। लेकिन हमारी पूरी उम्मीद है कि एक कैंडल यहाँ पे आके इस लेवल पे क्लोज कर सकती है, ठीक हो गया। लेकिन बाइनरी है, प्लस माइनस एरर चलता रहता है, ठीक हो गया। लेकिन जिधर हमने एंट्री ली है वहाँ से तो कंफर्म नीचे ही आ सकती, देख लो मार्केट उसी पोजीशन पे आई, ठीक हो गया। आपके साथ बिल्कुल लाइव एग्जांपल है, देखो जिधर हमारी ट्रेड थी, जिधर हमारी लाइन थी, एग्जैक्ट मार्केट ने उधर क्लोज किया, ठीक हो गया। तो इसको कहते हैं परफेक्ट एनालिसिस के साथ ट्रेड करना, ठीक हो गया। हमने 3 ट्रेडें प्लेस की होती और आपके सामने लाइव ट्रेड किया, ठीक हो गया। ये नहीं है कि आपको जस्ट बता दे कि ये सपोर्ट है भाई, ये आप मान लो ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, बाकायदा हमने आपके सामने ट्रेड्स लिए, आपने देखे कि 2 ट्रेड्स लिए, दोनों ही हमारी आईटीएम रही है, ठीक हो गया। तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ये हमारे साथ आपने देखा कि ये सपोर्ट टूटी, तो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, जब सपोर्ट टूटती है तो उसके बाद वो जब दोबारा आती है मार्केट उस साइड पे, तो उसको हम रेजिस्टेंस कंसिडर करेंगे। इस वजह से मैं सेल साइड के लिए ट्रेड किया, रेजिस्टेंस पे हमेशा हम क्या करते हैं, सेल साइड का ट्रेड करते हैं, ठीक हो गया। और सपोर्ट पे जब मार्केट आती है, फॉर एग्जांपल दोबारा आया यहाँ पे मार्केट, ये देखो ये प्रीवियस एक सपोर्ट था, जो मार्केट यहाँ पे आया तो वहीं से दोबारा गया, तो ये मार्केट का सपोर्ट है, ठीक हो गया। और ये रेजिस्टेंस है, ठीक हो गया। यहाँ पे पहले मार्केट ने इसको क्या बनाया था, सपोर्ट बनाया था, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, अब गया, यहाँ पे आया, अब गया, ठीक हो गया। यहाँ पे मैं आपको ज़रा ड्रॉ करके दिखाता हूँ, इस इस लाइन को आप देख सकते हैं, ठीक हो गया। वेट वेट, अच्छा गाइस, तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने आप लोगों को समझाया कि ये जगह जो थी पहले ये सपोर्ट थी, ठीक हो गया। वेट वेट वेट, ये एक सपोर्ट था पहले, ये वाला एरिया, सही हो गया। उसके बाद फॉर एग्जांपल
मान लो मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, इस कैंडल ने इसको नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया, ठीक हो गया। तो ये हमारे साथ अभी सपोर्ट नहीं रही, शिफ्टिंग ऑफ द जोन, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। अब ये वाला आएगा दोबारा से यहाँ से भी, लेकिन इस लाइन को पे जैसे दोबारा आएगा हम रिवर्सल का ट्रेड लेंगे, ठीक हो गया। मार्केट आई ऊपर, देन हम डाउन डायरेक्शन के ट्रेड लेंगे। अब अगर मार्केट मान लो यहाँ पे कहीं आती है दोबारा, तो ये हमारे साथ एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, ठीक हो गया। तो इसके ऊपर हम एक रिवर्सल का ट्रेड प्लान करेंगे। ये एक लेवल है। अब मार्केट का हम इस जगह के टच करने का इंतज़ार करेंगे। इसको हम क्या एक रेड से मार्क कर लेते हैं कि हमारे साथ वो पॉइंट है जिधर हम सेल डायरेक्शन के लिए जाएंगे। तो वेट करेंगे जब तक, इस पॉइंट का वेट करेंगे, मार्केट आए उसको टच करें। ये जो लाइन है बाउंड्री, सारी बाउंड्री है ये। अब मार्केट तो यह नीचे आएगी, ठीक है, ये सपोर्ट है। अगर इधर आएगी तो हम अप साइड का ट्रेड लेंगे। हमेशा सपोर्ट पे हम किस चीज़ कौन से साइड का ट्रेड लेते हैं, बाई साइड का, अप साइड का, ठीक हो गया। मान लो अगर मार्केट आती है इधर टच करती है, तो देन हम डाउन के लिए ट्रेड करेंगे। अगर मार्केट इसको टच करती है, सपोर्ट को टच करती है, तो देन हम बाई साइड के लिए जाएंगे। अगर रेजिस्टेंस को टच करेंगी, सेल साइड के लिए जाएंगे, ठीक हो गया। यही सिंपल है, तो इसको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना। जैसे मार्केट आती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बॉल है, मतलब एक बॉल है, ठीक है, वो आया टच किया ज़मीन के ऊपर, तो ज़मीन के ऊपर टच करने के बाद ऊपर जाता है तो बाय, तो छत के ऊपर लगने से नीचे आता है तो से। चलो गाइस, मैं सब कुछ हटा देता हूँ, देखता हूँ ये USD JPY ठीक हो गया। तब तक हम ज़रा कोई और पेयर देख लेते हैं अगर हमें मिलता है तो। अच्छा गाइस, मार्केट अगर यहीं पे कहीं पहुंचती है तो हम एक रिवर्सल का ट्रेड करेंगे, ठीक हो गया। ये एक मार्केट का हाई है, इसको भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। जितने पॉइंट्स हैं सबको हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक हो गया। और पीछे इसको रिस्पेक्ट मिला है तो इधर भी मिल जाएगा। मान लो ये एक एरिया है, अब मार्केट ने इस लेवल तक आना है, ठीक है, तो हमने वेट करना है बिल्कुल खामोशी से। ठीक है, जैसे मार्केट इस लेवल पे पहुंचती है और हमें कुछ कंफर्मेशन चाहिए होती है। आफ्टर मैंने आपको बताया था कि ट्रेड लेना नेक्स्ट वीडियो में सिखाएंगे ताकि हम इस चीज़ को मास्टर कर लें। जस्ट आपने देखना यही है, ड्रॉ कैसे करते हैं, ठीक हो गया। इस वीडियो में हमने जस्ट ये चेक करना था कि व्हाट इज़ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड हाउ टू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक हो गया। तो आपने जहाँ से मार्केट उठी है, मान लो ये जगह है, तो हमारे साथ एक सपोर्ट है, ठीक है। तो मार्केट देखो जैसे दोबारा उस पॉइंट पे आई, ये आप देख सकते हैं, ठीक है, जैसे उस पॉइंट पे आई दोबारा आप गई, ठीक है, ये एक फेक ब्रेकआउट। ये देखो इधर भी कलर पैटर्न चेंज हुआ, क्यों, क्योंकि इधर भी हमारे साथ क्या था, एक रेजिस्टेंस था, लेकिन हमने लास्ट रेजिस्टेंस का इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। तो मार्केट ने देखो जैसे उस पॉइंट पे पहुंची है, उधर से ही रिवर्सल लिया, लेकिन हमने लास्ट पॉइंट का वेट किया, हमसे एंट्री मिस हो गई। खैर है, कोई बात नहीं, और कहीं और एंट्री ढूंढ लेंगे, ठीक हो गया। तो मेन चीज़ आपको यही समझानी थी कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, उस पर ट्रेड कैसे करना है, ठीक है। तो अब मार्केट अगर यहाँ पे कहीं आती है ना इस पॉइंट पे, तो हम एक अप साइड का ट्रेड, क्यों, क्योंकि ये हमारा सपोर्ट है, ठीक है।
तो हम ने वेट करने, अगर इसको ब्रेक करते देन हम नहीं जा सकते, ठीक है। फिर हम इस पॉइंट पे ट्रेड नहीं करेंगे। वीक टू बॉडी ड्रॉ कर लो, ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मान लो मैं इसको ऐसे ड्रॉ करता हूँ, ये भी परफेक्ट है, ठीक है। इसको ऐसे, ठीक है। तो इसने ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो इस टाइम में हम इसको वेट कर सकते हैं। ब्रेक हुआ तो हम फिर क्या करें, ब्रेक हुआ उस सिचुएशन में क्या करेंगे, वेट करेंगे ताकि इसको आए, दोबारा इस लाइन को क्या करें, रीटेस्ट करें, ठीक हो गया। तो जैसे हमारे सपोर्ट को रीटेस्ट करता है तो हम डाउन साइड के लिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ब्रेकडाउन जब हो जाए तो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, ठीक है। तो मान लो अगर ये अभी यहाँ पे ग्रीन कैंडल आके इसको दोबारा से टच करती है, ठीक है, इसको रीटेस्ट कहते हैं, ठीक है। तो जैसे रीटेस्ट करेंगे इसी पॉइंट को तो हम एक डाउन साइड के लिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि शिफ्टिंग ऑफ द जोन होगी, इसने ब्रेक कर दिया रूल्स को, तो इसको हम नहीं मानते, इसको हम सपोर्ट नहीं मानेंगे, सही है। तो इसको हम रेजिस्टेंस फिर मानेंगे। अगर ये आया दोबारा इसको टच करते तो देन हम जाएंगे सेल साइड के लिए। अगर ऐसा ब्रेकआउट हुआ तो हम फिर ट्रेड करेंगे, वो अलग से कंडीशन है, ठीक है। तो वो हम आगे समझेंगे। तो इससे हमारा फिर हर अभी लेना देना नहीं है। जस्ट ये बेर अगर आके यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना दी तो हम एक डाउन साइड के लिए जाएंगे, ठीक हो गया। तो तब तक वेट करते हैं मार्केट का। हमें अगर कोई और जगह पे ट्रेड्स देखने को मिली तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा गाइस, अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल मार्केट अब आती है, ठीक है, तो ये भी रेजिस्टेंस, ये देखो ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये भी एक रेजिस्टेंस है। साइड वे मार्केट में फिर ज़्यादा सपोर्ट रेजिस्टेंस ज़्यादा वर्क करती है, ठीक है। लेकिन उनके ट्रेंडी मार्केट में हम ट्रेंड लाइन का यूज़ करते हैं ना कि, हाँ ये पॉइंट ठीक है। लेट्स वेट फॉर दिस, ठीक है। बाइनरी में इतना पीछे भी नहीं जाना चाहिए, जस्ट रीसेंट डेटा भी चल जाता है, ठीक है। लेकिन असल में अगर आप इसको 5 मिनट पे ड्रॉ करें ना तो ज़्यादा आप लोगों के लिए आसानी हो जाती है, ठीक है। जैसे कि ये हो गया, मान लो इसको जस्ट एडजस्ट करना पड़ता है, फिर वो आप वहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये पॉइंट एक्यूरेट है, ठीक है। जैसे मैंने 5 मिनट पे ड्रॉ करके ना, फिर आप 2 मिनट और 1 मिनट पे उस हिसाब से सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम अभी 1 मिनट पे चलते हैं। तो एक परफेक्ट हमारे साथ क्या, एक एक लाइन ड्रॉ, एक लेवल हम फाइंड कर लिया हमने। तो मार्केट अब जैसे इस पॉइंट पे पहुंचती है ना तो एक रिवर्सल का ट्रेड हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। क्योंकि हमने 5 मिनट टाइम फ्रेम पे बनाया तो वो ज़्यादा एक्यूरेट है, ठीक है। इसमें थोड़ी मैनिपुलेशन होती है। तो बेस्ट तरीका यही है कि आप ऐसे करें कि 5 मिनट टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लें, और फिर आपको कोई इशू आता है तो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। मार्केट ने मल्टीपल लेवल, मल्टीपल टाइम इसको भी रेजिस्टेंस बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी देख सकते हैं रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का काम किया, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस। गाइस वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। ये आप देख सकते हैं जैसे रेजिस्टेंस पे मार्केट पहुंची है, ठीक है। तो दोबारा वहाँ से एक रिवर्सल, देखो एक बड़ी सी रिजेक्शन आई, ठीक है। इस कैंडल का वेट करते हैं ताकि ये जब मार्केट में गैप रहता है, ठीक है, क्या रेजिस्टेंस के लेवल के ऊपर, तो वहाँ पे आपने ट्रेड नहीं करना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक कैंडल आ सकती है इस वीक फीलिंग के लिए, इस वजह से हमने ट्रेड नहीं की। तो देखते हैं अगर नेक्स्ट एक रिजेक्शन आती है तो हम एक डाउन साइड का प्लान करेंगे यहाँ पे। क्यों? क्योंकि हमारे साथ एक रेजिस्टेंस लेवल है, लेकिन अगर एक स्ट्रॉन्ग लेवल, ये भी एक लेवल है पीछे, ठीक हो गया। इसको भी यहीं पे लगा देते हैं। तो एक रेजिस्टेंस एरिया है,
तो यहाँ पे हम एक डाउन साइड का प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे हमने ट्रेड लगा दी क्योंकि हमें 2 टाइम रिजेक्शन मिली 2 लेवल से, तो ये कैंडल हमारी श्योर शॉर्ट जाएगी रेड कैंडल, ठीक है। जस्ट सिंपली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर हम ट्रेड कर रहे हैं। 1 रिजेक्शन, देखो मैंने आपको बताया था जब ऐसे रिजेक्शन कैंडल आए, ठीक है, तो उसके बाद कभी कभी होता क्या है बाइनरी में कि एक विक फिलिंग के लिए कैंडल आ जाती है इस लेवल को फिल करने के लिए। जैसे परफेक्ट क्लोजिंग दे दे लेवल के ऊपर, मान लो ऐसे क्लोजिंग दे दे लेवल के ऊपर, तो आप एक फिर सेल साइड के लिए जा सकते हैं, ठीक है। इस वजह से मैंने इस इधर ट्रेड नहीं किया क्योंकि यहाँ पे एक इस गैप को फिल करने कैंडल आ सकती थी, और वैसे ही हुआ, एक कैंडल आई, तो उसके बाद हमने जैसे नेक्स्ट कैंडल ओपनिंग हुई तो हमने सेल साइड के लिए ट्रेड लिया, और ये आप देख सकते हैं कितना डीप आईटीएम रहा, ठीक हो गया। तो सिंपली यही बस सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे अब दोबारा मार्केट आती है तो ये हमारे साथ क्या है, एक सपोर्ट लेवल है, और सपोर्ट लेवल पे हम क्या करते हैं, बाय करते हैं। रेजिस्टेंस लेवल पे सिंपली क्या करते हैं, सेल करते हैं विद कंफर्मेशन। अगर हमें रिजेक्शन मिली, ऐसा ना हो कि बड़ी बड़ी कैंडल वहाँ पे बनी या ब्रेकआउट करे, वो वहाँ पे हम क्या करें, रिवर्सल का ट्रेड करें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। बाकी यही सपोर्ट रेजिस्टेंस सिंपल थी। इसके बाद हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे कि स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है, वीक कौन सा होता है, वैलिड कौन सा होता है, ठीक हो गया। जस्ट आप अभी जाने कि सपोर्ट ये होता है जहाँ से मार्केट अप साइड जाती है, जहाँ से बायर एक्टिव होते हैं, ठीक हो गया। और सपोर्ट वो होता है जहाँ से एक पॉइंट होता है, जैसे छत मान लो, जहाँ पे एक मार्केट जाती है तो उधर से वापस बाउंस लेती है, सेलर एक्टिव होते हैं उधर, ठीक हो गया। तो वहाँ पे हम सेल का ट्रेड प्लान करेंगे, और सपोर्ट पे हम क्या करेंगे, बाय का ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक हो गया। कुछ कन्फर्मेशन होती है, आपने अभी ट्रेड नहीं करना, वो तो जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए कि हम इस पर ट्रेड आगे कैसे करेंगे, तो आपको ओवरव्यू दे दिया, ठीक हो गया। इसको हम एक एडवांस तरीके से आप लोगों को सिखाएंगे विद सम अदर टेक्निकल एनालिसिस, इसको इसके साथ कंबाइन करके, तो आप लोगों को एक स्ट्रेटजी बना के देंगे जिस पे आप बाखुद एक ट्रेड कर सकें, ठीक हो गया। बाकी मनी मैनेजमेंट को फॉलो करें, ठीक हो गया, लर्न करें, उसके बाद अर्न करें, ठीक हो गया। और अगली बात यह है कि आप लोगों के लिए वीडियो बनाइए, ठीक हो गया। तो आप लोगों ने करना क्या है कि सबसे पहले तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आप आगे जितनी भी एडवांस वीडियो आएगी बाइनरी रिलेटेड, जितनी भी वीडियोस होगी, तो आप लोगों से मिस ना हो, ठीक हो गया। और एक बाइनरी फ्री कोर्स होगा, ठीक हो गया, कोई फ्री है जो आप लोगों से पैसों में लोग चार्ज करते हैं, पैसे जिस कोर्स के ले रहे हैं हम इधर फ्री यूट्यूब पे अपलोड करेंगे, ठीक हो गया। तो आप लोगों का जो लाइक है, जो आप सब्सक्राइब करते हैं चैनल को, तो हमारे लिए एक मोटिवेशन है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोगों की सपोर्ट मिले हमें, ताकि हमारा भी दिल करे आप लोगों के लिए वीडियो बनाने का। बाकी यहीं तक थी हमारी वीडियो। बाकी अगर कोई मिस्टेक हुई है, फर्स्ट टाइम है, ठीक हो गया, वीडियो मतलब ऐसे वीडियो बनाने का, तो आप लोगों ने हमें क्या करना है, मोटिवेट करना है और हमें सपोर्ट करते रहना है। बाकी बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।